3 अक्टूबर 2025 उडीबन गांव केरला। सुबह का वक्त था। पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। तालाब के पास पुलिस जवान और कुछ ड्राइवर्स मौजूद थे। गांव के लोग दूर खड़े होकर धीमी आवाज में एक दूसरे से पूछ रहे थे, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तालाब के अंदर एक चीज की तलाश थी और वो चीज थी एक मोबाइल फोन। फाइनली एक ड्राइवर को फोन मिल गया, एक साधारण सा फोन, लेकिन उस फोन के अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हुए थे जो कातिल को बाहर लाने वाली थी। ये कहानी है सीएम जॉर्ज और उसकी पत्नी जेसी की। साल 2025 में सीएम 60 साल का था। कभी वो भी नौजवान था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बोर हो गया और वहां पर उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। शादी हुई और फिर कुछ सालों बाद डिवोर्स हो गया। रीजन झगड़े और गलतफहमियां। सीएम ने केरला आकर एक नई जिंदगी शुरू की और यहाँ पर उसे एक नौकरी भी मिल गई। यहाँ पर उसने धीरे धीरे एक जेसी नाम की लड़की के साथ रिश्ता शुरू किया और इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जल्द ही जेसी को एहसास हुआ कि सेम वही पुरानी आदतों वाला इंसान है। अपने दफ्तर में कई लड़कियों के साथ अफेयर, लगातार झूठ और धोखा। समय बीतता गया लेकिन सेम की फितरत नहीं बदली। दोनों को सऊदी अरब में एक अच्छी नौकरी मिल गई और ये दोनों वहां चले गए। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक चला। एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई, लेकिन सेम ने वहां पर भी काफी सारे अफेयर्स रखे। जैसी सब देखती रही, सहती रही, बस इस उम्मीद में कि किसी दिन सैम सुधर जाएगा। कई साल बाद ये केरला वापस लौट आए। इन दोनों ने एक बड़ा बंगला बनाना शुरू किया। बच्चे विदेश में पढ़ने चले गए। 26 सितंबर 2025 जैसी के बेटे सेम ने जैसी को ऑस्ट्रेलिया से कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। बेटे ने सेम को कॉल किया और सेम ने भी कॉल काटना शुरू कर दिया। बेटे ने केरला में मौजूद अपने एक दोस्त को कॉल किया। वो दोस्त जेसी के घर पर गया। उसने जेसी को आवाज मारी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, गेट तोड़ा गया। जेसी गायब थी और साथ में सेम भी गायब था। पुलिस ने निगरानी रखी। रात 2 बजे सेम गाड़ी से वापस लौटा। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। उसने बड़ी शांति से कहा, मैं तनाव में था, लॉन्ग ड्राइव पर गया था। जैसी शायद अपनी बहन के यहाँ पर गई होगी। 19 सितंबर को फोरेंसिक टीम ने सैम की गाड़ी की जांच की और गाड़ी के अंदर खून के धब्बे और एक बाल मिला। इसके बाद पुलिस को खबर मिलती है कि अंदुबा वैली में एक महिला की लाश मिली है। पुलिस तुरंत पहुंचती है। वो महिला जैसी थी। पास में एक तालाब था। पुलिस को शक हुआ कि उसी तालाब में फोन है और वहीं से फोन मिला। फोन का डेटा रिकवर हुआ तो सच्चाई सामने आई। उस रात लगभग 12 बजे जैसी और सैम की लोकेशन एक दूसरे से मिल रही थी। उसने अपने एक दोस्त को भी मैसेज भेजा था कि घर में माहौल बहुत तनावपूर्ण है, मुझे सैम से डर लग रहा है। अब पुलिस के पास सैम के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। सैम से कड़ी पूछताछ की गई और सच्चाई सामने आई। सैम एमजी यूनिवर्सिटी में योगा पढ़ाने लगा था ताकि वो वहां पर युवा लड़कियों से दोस्ती कर सके। वहां उसे एक खूबसूरत ईरानी लड़की मिली। उसने सबसे कहा कि वो जीवन साथी ढूंढ रहा है और इन दोनों के बीच में संबंध बन गए। लेकिन 25 सितंबर को जब सैम उस लड़की को घर पर लेकर आया, जैसे कि आंखें फटी की फटी रह गई। सैम ने उस लड़की को ऊपर भेज दिया और गुस्से में जैसी के ऊपर मिर्च स्प्रे कर दिया। वो दर्द से चिल्लाती हुई कमरे की तरफ भागी और वहां पर सैम ने उसे तौलिए की मदद से गला घोट कर मार दिया। इसके बाद वो ऊपर गया। अपने जीएफ के साथ उसने समय बिताया और रात में जैसी की लाश को कार में डालकर उसे गहरी घाटी में फेंक दिया और फोन को तालाब में फेंक दिया गया। फिलहाल तो सैम जेल में बंद है।